हालेलुया। आज इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे पहले प्रकाशित वाक्य 1 और उसके तीसरे वचन को। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि धन्य है वो इंसान, कहता कि धन्य वो इंसान, कहता सुनो देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। कहता धन्य है वो इंसान जो इन भविष्यवाणियों की, अगम वाकों की पुस्तकों को, वचनों को, वाणियों को पढ़ता है, और दूसरा नंबर सुनता है, और तीसरा जो उनकी पालना करता है, उन पे अमल करता है, उनके अनुसार चलता है। कहता कि वो धन्य है। कहता कि वो क्या है? धन्य। हालेलुया। कहता कि वो धन्य है जो पढ़ता, सुनता और उन पे अमल करता है इस वचन के ऊपर, इन वचनों के ऊपर। देखो कुछ लोग कहते हैं कि वचन जरूरी नहीं। वचन में क्या है? वचन जब वचन हो जाएगा फिर जाएंगे। वचन सुनना जरूरी नहीं, बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं, बाइबल को सुनना जरूरी नहीं। देखो यहां पर क्या लिखा, साफ लिखा हुआ कि धन्य है वो। परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वो जो इन अगम वाक्यों की पुस्तक को, मतलब इस वचन को, इस वाणी को, इस कलाम को पढ़ता है और सुनता है। सुनना भी, पढ़ना भी और इस पे अमल करना। सिर्फ इसे पढ़ना और सुनना ही काफी नहीं, इसके ऊपर अमल भी करना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप इस वचन के ऊपर चलेंगे, इस वचन के ऊपर अमल करेंगे, इस वचन को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपकी लाइफ पे परमेश्वर का एक फेवर आता है। एक फेवर का मतलब परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया। इसीलिए ये वचन एक कनेक्शन है, परमेश्वर की आशीषों के साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन। और यहां तो स्पष्ट हो गया कि जो इस वचन को पढ़ेंगे, जो सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, वो 100% आशीषित होंगे, वो 100% होंगे। क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ, कहता कि जो पढ़ेगा, सुनेगा और इस पे अमल करेगा, कहता कि वो धन्य होंगे। धन्य का मतलब ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। देखो वचन सुनना कितना जरूरी है और वचन को पढ़ना कितना जरूरी है, और वचन के ऊपर अमल करना और सुनकर उस वचन के ऊपर चलना, देखो आपको कहां लेके जाएगा। आपको आगे लेके जाएगा, आपको सफल करेगा, आपको प्रभावशाली बनाएगा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसीलिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट शैतान वचन में ढूंढता है, क्योंकि उसको पता है कि ये यंग बंदा, ये औरत, ये बच्चा, ये जवान और ये बेटी अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर देगी तो ये आशीषित होगी। अगर ये वचन के ऊपर चलना शुरू कर देगी तो ये 100% जीतेगी। और अगर ये वचन को सुनना शुरू कर देगी, आपको पता है सबसे पहले शैतान की प्लानिंग होती है, आपको सुनने से रोकता है। कि जब आपको वचन सुनाया जाता है, जब आप परमेश्वर के दास को सुन रहे हैं, वचन में सुन रहे हैं, आज की मीटिंग जब आप टीवी पे या फोन के ऊपर सुन रहे हैं, तो जब आप सुनना चाहेंगे, शैतान आपको डिस्टर्ब करेगा। वो किसी ना किसी रीति से आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका ध्यान भटकाएगा कि नहीं इसे वचन नहीं सुनना। किसी का फोन आ गया, किसी को काम याद आ गया, किसी का कुछ काम आ गया, कोई आ गया, कोई चला गया। कईयों को बाथरूम आ जाता है, कईयों को वॉशरूम आ जाता है, कईयों को खाना याद आ जाता है, कईयों को जाना याद आ जाता है, कईयों को खारिश होनी शुरू हो जाती है। कारण क्या है? जब वचन चलता है, क्योंकि शैतान जानता है कि ये 3 वो स्टेप हैं
जो परमेश्वर के करीब इनको लेके जाएंगे। ये वो स्टेप है जो परमेश्वर को ये अंडरस्टैंड करने के लिए इनकी मदद करेंगे कि परमेश्वर कौन है और क्या है। आपको ढंग पता चल जाएगा परमेश्वर से आशीष लेने का। हालेलुया। इसलिए शैतान की प्लानिंग है कि आप वचन ना सुने, आप वचन पे फोकस ना करें। बस कुछ लोगों का काम है कि बस प्रे हम बड़ी कर रहे हैं जी, प्रे कर रहे हैं, लेकिन वचन नहीं पढ़ते। कुछ लोग कहते हैं हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन वचन नहीं पढ़ते, इसलिए वो अधूरे आशीषित हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन आपको स्ट्रांग करता है, वचन आपको आपकी नींव मजबूत करता है, वचन आपको शैतान से लड़ना सिखाता है, वचन आपको कठिन बातों का भेद, कठिनाई से निकलने का ढंग बताता है। वचन आपकी लाइफ को सेट करता है, सेट एक सांचे में ढालता है। इसीलिए शैतान को सबसे ज्यादा जेलस होती है कि आप वचन ना सुने, आप वचन ना पढ़ें, क्योंकि उसको पता है जब ये वचन पढ़ेगा तो इसको नॉलेज आएगी। क्या नॉलेज आएगी? कि कैसे आत्मिक तौर पर मजबूत रहा जाता है। इसको नॉलेज आएगी कि पाप किस रीति से जिंदगी में एंटर करता है, इसको नॉलेज आएगी। इसको नॉलेज आएगी कि कौन कौन से तरीके हैं शैतान के इंसान को परमेश्वर के राज्य से अलग करने के। जब वचन याद आएगा, जब वचन उसको समझ आएगी, तो ये शैतान को हराएगा, जैसे यीशु मसीह ने 40 दिन के रोजों के बाद शैतान को वचन के माध्यम से हराया था। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के जब उन्होंने रोजे रखे, तो उनको जब भूख लगी तो शैतान आया यीशु मसीह के पास। तो यीशु मसीह से कहने लगा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह कि रोटियां बन जाएं। और आपको पता है शैतान उसी वक्त क्यों आया? कारण यह था क्योंकि यीशु मसीह को उस समय भूख लगी थी। हालेलुया। जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी, जब आप किसी परीक्षा में होंगे, जब आपको लगेगा कि मेरा ये काम सेट नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, तो शैतान आपको गिराने के लिए उस जरूरत को पेश करेगा। शैतान आपको टॉर्चर करने के लिए उस जरूरत को क्या करेगा? आपके सामने लाएगा और कहेगा कि अगर परमेश्वर तुम्हें नहीं दे रहा तो इसका दूसरा तरीका भी है, वो मेरे पास है। तो उस समय आप क्या करेंगे? शैतान का तरीका इख्तियार करेंगे या परमेश्वर का? जब आपका कोई काम नहीं हो रहा होगा और देर लग रही होगी, जब आप काफी देर से परमेश्वर से कुछ मांग रहे होंगे और शैतान आकर आपको कहेगा देखा नहीं मिला, नहीं मिला, आपके टाइम के ऊपर, अब जब आपका कोई काम नहीं होगा तो आपको शैतान आएगा फिर और कहेगा ये देखा तेरा ये काम नहीं हुआ, ये प्रेयर नहीं सुनी गई, तो आप क्या जवाब देंगे शैतान को? लेकिन जो वचन को पढ़ते हैं वो उसे ऐसे जवाब देंगे, शैतान 1 दिन के बाद मिल सकता है, 2 दिन के बाद मिल सकता है, 3 दिन के बाद मिल सकता है, और 4 दिन के बाद, जैसे लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मेरा खुदा मुझे उत्तर देगा। क्योंकि आपको वचन की नॉलेज होगी। अगर आज नहीं मिला तो कल आंसर मिलेगा। और आपको जब वचन का ज्ञान पता होगा कि धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, चाहे वो देरी हो चाहे वो सवेरी हो, इसमें भी परमेश्वर की कोई बड़ी भलाई हो सकती है। आमीन। आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, आप बड़ी पवित्रता में चल रहे हो, और शैतान, पता है शैतान को कि ये बंदा आगे बढ़ेगा, इसको स्टॉप किया जाना चाहिए, नहीं तो एक दिन ये बड़े लेवल पे जाएगा, और उसको पता है कि इसको स्टॉप कैसे करें। तो वो आपके दिल में ऐसी बातें डालेगा। कभी कभी आपके टेस्टों का, आपकी परीक्षाओं का नाजायज फायदा उठाएगा। आपने कोई काम किया और काम के बीच में प्रॉब्लम आ गई, काम सफल नहीं हुआ, या मान लो उसमें कोई गड़बड़ आ गई, कोई चीज खरीदी आपने, उसमें कोई गड़बड़ आ गई, प्रॉब्लम आ गई। आपको पता है, एक स्टोरी सुनाता हूं। एक टापू के ऊपर एक बंदा था और काफी देर से था वो। टापू का मतलब आप जानते हो कि समंदर के बीच में एक थोड़ी सी जगह और बाकी चारों ओर पानी पानी।
वो पता नहीं कैसे गुम हो गया, या उसका जहाज टूट गया, क्या हुआ कैसे हुआ। वो काफी महीनों से उस आइलैंड के ऊपर था, टापू के ऊपर था, और वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे मुझे यहां से निकाल, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक झोंपड़ी बनाऊं, क्योंकि बारिश आने वाली है। और एक दिन उसने झोंपड़ी बनाना शुरू कर दिया, और पेड़ भी इतने ज्यादा नहीं थे आइलैंड के ऊपर। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, झोंपड़ी बनाता हूं। बड़ी मेहनत से उसने झोंपड़ी बनाई, और झोंपड़ी बनाकर वो कोई और काम करने लगा, और अचानक से उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। और परमेश्वर कहने लगा, ओ परमेश्वर ये क्या कर दिया, मेरी झोंपड़ी में आग लग गई, ये हो गया वो हो गया। काफी लंबे समय से वो वहां पर बड़े कठिन समय को व्यतीत कर रहा था, बड़ी मुश्किल में था, बड़ी परेशानी में था, बच्चों से दूर, फैमिली से दूर, घर से, शहर से, पता नहीं क्या खा रहा है। एक उजाड़ जिंदगी में रह रहा, और एक बड़ी मुश्किल में और बड़ी तन्हाई में, कोई लाइट नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं ढंग का, कोई रोटी नहीं, कुछ खाना नहीं। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या, जब उसके झोंपड़े में आग लगी तो वो कहने लगा, प्रभु ये क्या हो गया, ये तूने क्या किया, तूने मेरे झोंपड़े को आग लगा दी, एक ही झोंपड़ा था मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा। रोने लगा, पीटने लगा। जब वो सर नीचे करके ऐसे कर रहा था, ओ प्रभु ये क्या हो गया, जब उसने सर उठाया, उसके झोंपड़े में लगी हुई आग का धुआं देकर एक जहाज उसकी ओर आ रहा था। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। कलीसिया, आज मैं आपको कहता हूं, अगर जिंदगी में आग लग चुकी है, कुछ धुआं उठ रहा है, तो आपकी ओर कुछ बढ़ रहा है, आपका उत्तर आ रहा है, आप निकलने वाले उस प्रॉब्लम से, आप सफल होने वाले हो। थैंक यू जीसस। आपका डिवाइन हेल्पर आपकी ओर आ रहा है। थैंक यू फादर। मत कोसना परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। कुछ होने वाला है बड़ा, Yes, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, आमेन, और काफी महीने से नहीं हुआ, अब होगा। आमेन। इसीलिए वो धुआं उठा था। वो आपको तंग करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं, आपकी मेहनत खराब करने के लिए नहीं, आपको उस मुश्किल से निकालने के लिए, और आप अपने परिवार में आप पास उनके लेके जाने के लिए वो धुआं उठा था।